इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक माँ की बेबसी। बच्चों, हर माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, उनकी खुशी के लिए सारे काम कर सकती है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे शारीरिक दोष होते हैं जिनको किसी की सहायता के द्वारा या माँ के द्वारा भी सही नहीं किया जा सकता। तब ये बेबसी का भाव आता है, जो आपने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कविता से। ये बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि ये बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर ये बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इन 2 में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? तो बताइए। इसमें से मुझे ये वाला अर्थ सही लगता है। इसका कोई और अर्थ हो सकता है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? रतन की। चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। रतन के अंदर की छटपटाहट डर के रूप में थी। तरह तरह की भावनाएं। नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती हैं? जैसे छटपटाहट। छटपटाहट कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, तो उस वक्त अधीरता या बेचैनी आपकी बढ़ जाती है। इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत न मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार न हो। संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हों पर दूसरे समझ न पा रहे हों, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई न दी हो। किसको? शिक्षक को पता नहीं चला कि घंटी बज गई है, तो उस वक्त आपके मन में छटपटाहट आती है। इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? तो इन भावनाओं में छटपटाहट तब होती है जब हमारी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं होता। ऐसी भावनाएं हमें घर या स्कूल में महसूस होती हैं। इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? तो ये संदेश वाला। हम कोई संदेश देना चाह रहे हो पर दूसरे समझ न पा रहे हो, क्योंकि रतन भी अपना संदेश बच्चों तक पहुंचाने में असमर्थ था, इसलिए उसके मन में छटपटाहट थी। नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती हैं? घबराहट। हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफ़ी दूर हों या अकेले हों। समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। ये डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है। तो ये सब काम करते वक्त हमारे मन में घबराहट होती है, क्योंकि घबराहट हमारे मन में बैठे किसी डर के कारण, समय पर काम पूरा न होने के कारण और गलत काम करके उसे छिपाने पर महसूस होती है। जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? आशंका यानी संभावना। ऐसी कौन कौन सी बातें वो सोचकर घबरा सकता है? जैसे जो बच्चा बोल नहीं सकता वह निम्नलिखित बातों से घबराहट महसूस कर सकता है। अनजान लोगों से बात ना कर पाने पर, अपनी बात व इशारों को समझाने में असमर्थ हो उस वक्त, अकेलापन व शर्मिंदगी की भावना से भी
उसके मन में घबराहट आ जाती है। दूसरे बच्चों द्वारा चिढ़ाने का डर हो तब भी वो घबराहट महसूस करता है। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। किसकी घबराहटों को? रतन की घबराहटों को बाकी बच्चे नहीं समझ पाते थे। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? तो रतन अपनी बात व इशारों को बच्चों से साझा नहीं कर पाने के डर से और ना बोल पाने की बेचैनी से घबराता होगा। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है, कारण भी पता करो। तो ये आप अपने हिसाब से अपने दोस्तों के नाम लिखो, उनसे पूछो कि वो किस बात से घबराते हैं और उनके घबराने का कारण क्या है, तो वो आपको लिखना है। जैसे पिंकी सर्दी से घबराती है, घबराने का कारण बीमार होने के डर से। अन्नू ऊंचाई से डरती है, क्यों डरती है? गिर जाने के डर से। सांची अंधेरे से डरती है, घबराने का कारण कहीं भूत ना आ जाए या अंधेरे में कोई ना आ जाए, ऐसा सोचकर उसे डर लगता है। अक्सू पानी से डूबने के डर से। भाषा के रंग, कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। ये आपने कविता में पढ़ा था ना, जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। जैसे खिलौना गाड़ी है, टूटने का कारण पहिया निकल जाने पर फिर वो उसका नतीजा क्या होता है? चल नहीं पाती है। गुड़िया सीटी निकल जाने पर तो अब क्या होगा? आवाज नहीं निकाल पाती गुड़िया। गेंद पंचर हो जाने पर या उसकी हवा निकल जाने पर उछल नहीं पाती या उससे हम खेल नहीं पाते। जोकर चाबी निकल जाने पर करतब नहीं दिखा पाता या चाबी की वजह से जो वो कोई ताली बजाता है तो वो ताली नहीं बजा पाएगा, तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। बेबस शब्द बे और वश को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ बिना है। नीचे दिए गए शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकती हो? किसी शब्द से पहले एक नया शब्द जोड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर दे तो वो क्या होता है? उपसर्ग कहलाता है। तो बे यहाँ उपसर्ग के रूप में जोड़कर नया शब्द बनाया है। तो वैसे ही बे प्लस जान, जान में बे शब्द जोड़ा है। बे प्लस चैन, बेचैन। ऐसे ही बेशरम, बेनाम, बेसहारा, बेहिसाब, बेलगाम, बेईमान। इसी तरह आप 2 और नए शब्द मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। देखने के तरीके, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखो। तो एक बार कविता को फिर से पढ़ो, तब आपको ये बात समझ आएगी। देखने के शब्द कौन से आए हैं कविता में? अदृश्य, जो दिखाई ना दे। इशारे, आंखें, देखना, निहारती, झलकती। माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। आंखें बहुत कुछ कहती हैं, वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती हैं। नीचे कुछ ऐसी आंखों का वर्णन है, इनमें से कौन सी नजरें तुम पहचानते हो? जैसे सहमी नजरें, जब किसी को डरा दिया जाता है तो उसकी नजरों में डर का भाव दिखाई देता है, तो वो सहमी नजरें। क्रोध भरी आंखें, जब आप किसी का कहना नहीं मानते हो तो उस वक्त आप पहचान लेते हो ना, पापा मम्मी या किसी को, कि अब ये क्रोध से भरी आंखें हैं। शरारती आंखें, जब आपके मन में कोई नई शरारत करने का मन करता है उस वक्त आपकी आंखों में इस तरह के भाव पढ़े जा सकते हैं। प्यार भरी नजरें, जब कोई आप अच्छा काम करते हो तो आपके अध्यापक आपको शाबाशी देते हैं या आपके पापा मम्मी आपको प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। उनिंदी आंखें, नींद से भरी हुई आंखें, सुबह जल्दी उठते हो उस वक्त या रात को जब सोने का टाइम हो जाए उस वक्त। डरावनी आंखें, तो इनमें से कौन सी नज़रें आप पहचानते हो, उन पर टिक लगाना है। नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे? जैसे आंख दिखाना, सबसे पहले इनका अर्थ जान लेते हैं।
जैसे डराना, तो बच्चे को मिट्टी खाते देख माँ ने आंख दिखाई। तो जब किसी को डराना हो उस वक्त आंख दिखाना, इस मुहावरे का प्रयोग करेंगे। नज़र चुराना, राज छुपाना, जब आपने कोई गलत काम कर रहे हो और उस वक्त उस बात को छुपाना चाह रहे हो उस वक्त। बच्चे पार्क में फूल तोड़ रहे थे, माली के पूछने पर नज़र चुरा ली। आंख का तारा अति प्रिय, बहुत प्यारा। प्रत्येक बच्चा अपनी माँ की आंख का तारा होता है। नजरें फेर लेना, साथ छोड़ देना, मुसीबत की घड़ी में पड़ोसी ने भी नजरें फेर ली। आंख पर पर्दा पड़ना, लोभ के कारण सच्चाई न दिखना, रिश्वत के लालच में अधिकारी की आंख पर पर्दा पड़ गया। माँ याद आती रतन से अधिक, उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? रतन की माँ चाहते हुए भी अपने बच्चे की कोई मदद नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसकी आंखों में रतन के ना बोल पाने की मजबूरी की बेबसी झलकती होगी। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरे करो। तो ये आप अपनी माँ के हिसाब से लिखो, जो भी आपकी माँ आपके बारे में सोचती हैं। मेरी माँ बहुत खुश होती हैं जब मैं माँ का कहना मानती हूँ। माँ मुझे इसलिए डांटती हैं क्योंकि वह मुझे सुधारना चाहती हैं या मुझे वो अच्छा और नेक इंसान बनाना चाहती हैं। मेरी माँ चाहती है कि मैं सदा सत्य बोलूं। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती हैं जब मैं बीमार हो जाती हूँ। मैं चाहती या चाहता हूँ कि मेरी माँ हमेशा खुश व स्वस्थ रहें। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। अगर आपके आसपास कोई बेबस बच्चा हो तो उसका मजाक न उड़ाकर उसका सहयोग करें। अपनी माँ को लिखकर बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। तो ये आप इसके लिए कोई कविता लिख सकते हो या उनके लिए 5 लाइन लिख सकते हो या कोई अच्छा सा कार्ड बनाकर दे सकते हो। फिर देखना आपकी मम्मी कितना खुश होंगी। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।